नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारतीय समाज की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय समाज में परिवार की। परिवार के संदर्भ में हमारी ये 7वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा संयुक्त परिवार के दोष, समस्याएं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी सामाजिक संस्था हो, वो जो समाज को योगदान देती है, कहीं न कहीं उसमें संरचनात्मक इस तरह की खामियां रह जाती है समय के साथ कि वो कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था, संबंधों एवं सामाजिक ढांचे को किसी न किसी रूप से दुष्प्रकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। संयुक्त परिवार जो कि सदियों से हमारे सामाजिक ढांचे का आधार रहा, लेकिन उसमें समय और परिस्थितियों के अनुरूप जो परिवर्तन नहीं हुए, रूढ़िवादिताएं आती गई, उसने कहीं न कहीं सामाजिक संबंधों को, समाज को और सामाजिक ढांचे को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। आज हम उन्हीं की विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। संयुक्त परिवार का जो सबसे पहला और प्रमुख दोष है वो ये है कि ये अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करता है। यानी जो कर्मशील व्यक्ति नहीं है उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा होती है। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होता है, चाहे व्यक्ति काम कर रहा है अथवा नहीं, उसका भरण पोषण होता है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसी दशा में बेकार व्यक्ति कोई कार्य करने को आतुर अथवा उत्सुक नहीं होता। यहाँ परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिए वह भी अपने कार्य के प्रति उदासीन होने लगता है। इस प्रकार उसकी कार्य कुशलता का ह्रास होता है। अगला है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली व मूर्ख, कर्मण्य, अकर्मण्य आदि सभी के साथ समान व्यवहार होता है। परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के कठोर नियंत्रण व अनुशासन के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति न तो अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं और न ही अपनी योग्यता का समुचित उपयोग कर सकते हैं। अगला है स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार में स्त्री एक दासी के समान होती है। उसका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनकी देखभाल करने एवं अन्य सदस्यों की सेवा करने में ही व्यतीत होता है। उसे मनोरंजन का साधन समझा जाता है। उसे सास व ननद के उलाहने, गालियाँ, प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। शिक्षा एवं बाह्य जगत से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता। जो परंपरागत रूप से परिवार थे, वहाँ स्त्रियों को बाह्य कार्य, शिक्षा, रोजगार से पूरी तरह से हमने पृथक किया। अगला है कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार में बच्चों, संपत्ति एवं स्त्रियों के व्यवहार को लेकर आए दिन कलह होती है। इससे परिवार की शांति खतरे में पड़ जाती है। व्यक्तिगत व्यय एवं बच्चों को लेकर स्त्रियों में आपसी द्वेष एवं मनमुटाव पैदा हो जाता है और पारिवारिक सहयोग एवं स्नेह कटुता एवं संघर्ष में बदल जाता है। संघर्ष एवं कलह का अंतिम परिणाम होता है परिवार का विभाजन। अगला है अधिक संतानोत्पत्ति।
संयुक्त परिवार में न तो प्रत्येक सदस्य का स्वावलंबी होना आवश्यक है और न ही किसी को अपने भरण पोषण हेतु चिंता करने की आवश्यकता है। संयुक्त परिवार अपने प्रत्येक सदस्य का समान रूप से भरण पोषण करता है, इसलिए व्यक्ति अपने धार्मिक विधि विधानों की पूर्ति हेतु व स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में, पुत्र प्राप्ति की कामना में कई पुत्रियों को जन्म देता है। इस प्रकार संतानों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका भार परिवार को ही उठाना पड़ता है। पुत्र की चाह में व्यक्ति परिवार का आकार बढ़ाता रहता है और फिर एक पुत्र नहीं, फिर एक से ज़्यादा पुत्र चाहिए। पुत्रियों को तो ये माना जाता है कि ये तो पराई अमानत है, ये तो इस घर से चली जाएगी, पुत्र ही हमारी वंश परंपरा को बढ़ाएगा, पुत्र ही संपत्ति का मालिक होगा। इस तरह की धारणाएं क्या करती है, संतानों की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। कुशलता में बाधक। संयुक्त परिवार ने कर्मण्य व्यक्तियों का शोषण तथा अकर्मण्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखा जाता है एवं समान रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, चाहे कोई व्यक्ति कमाता है अथवा नहीं। परिणाम स्वरूप कमाने वाले व्यक्ति पे अधिक भार होने तथा उसको प्रोत्साहन न मिलने के कारण उसकी कार्य कुशलता में कमी आती है, उसके स्वास्थ्य का ह्रास होता है तथा उसका जीवन स्तर निम्न होता चला जाता है। अगला है गतिशीलता में बाधक। व्यक्ति की परिवार के प्रति एक गहन आसक्ति होती है। व्यक्ति के मन में यह धारणा होती है कि आँख से दूर हुए तो दिल से भी दूर हुए, इसलिए कोई भी व्यक्ति परिवार से बाहर अन्यत्र किसी स्थान पर जाके नौकरी अथवा व्यवसाय करना पसंद नहीं करता, चाहे वह घर में बेकार ही क्यों ना बैठा हो। अगला है गोपनीय स्थानों का अभाव। संयुक्त परिवार में सदस्यों का जमघट देखकर एक छोटे मोटे मेले का सा एहसास होने लगता है। वहाँ शांति और एकांत का नितांत अभाव होता है। ऐसी परिस्थितियाँ विवाहित जोड़ों के लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर देती है। अगला है कर्ता की स्वेच्छाचारिता। परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान होता है। परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं एवं कर्ता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। कर्ता की इच्छा के समक्ष परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं का दमन हो जाता है। इस प्रकार कर्ता परिवार का निरंकुश शासक होता है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के पोषक। संयुक्त परिवार अनेक रूढ़िवादी परंपराओं तथा अनुपयोगी धार्मिक कर्मकांडों की स्थली रहा है। संयुक्त परिवार के माध्यम से कई समाजव्यापी समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, जाति, जनसंख्या की समस्या, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव में वृद्धि, स्त्रियों का शोषण आदि समस्याएं उत्पन्न हुई है। यद्यपि इन समस्याओं के और भी अनेक कारण रहे हैं, संयुक्त परिवार ने नई विचारधारा व प्रगति को हतोत्साहित कर इन समस्याओं को यथावत बनाए रखने में भी योगदान दिया है। और अंतिम रूप से हम बात कर सकते हैं शुष्क एवं नीरस वातावरण। संयुक्त परिवार के सदस्यों की अधिकता के कारण उनके पारस्परिक संबंधों में दृढ़ता व आत्मीयता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। परिवार के सदस्यों के मधुर संबंध औपचारिकता में परिवर्तित हो रहे हैं। अब संयुक्त परिवार में मनमुटाव और पारिवारिक द्वेष की भावना अधिक प्रबल होती जा रही है। ऐसी स्थिति में घर के वातावरण का शुष्क और नीरस होना स्वाभाविक है।
ये आज हमने बात की संयुक्त परिवार के दुष्प्रकारियों की, जहाँ संयुक्त परिवार समाज राष्ट्र की दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम जैसे अपने विचारों को समाज में फैलाता है, वहीं इसकी कुछ संरचनात्मक, इसकी इस तरह की कुछ व्याधिकीय प्रकार्य हैं जो कि समाज व्यवस्था संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब मैं कल के वीडियो में आपसे संयुक्त परिवार के परिवर्तन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि वे कौन से कारक हैं, वे कौन सी परिस्थितियां हैं, वे कौन से घटक हैं जो संयुक्त परिवार की संरचना संबंधों को तोड़ रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। पुनः आपसे मेरा बार बार यही सजेशन है कि यूट्यूब की वीडियोस और व्हाट्सएप पे भेजी जा रहे ये कंटेंट्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा अवलोकन करें, नोट्स बनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखें और जो ये वीडियोस आपको सेंड किए जा रहे हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आपकी समस्या जिज्ञासा पूछें, इनबॉक्स में आके पूछ लें, जैसा भी आप उचित समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।